हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। टॉपिक नंबर 1.3 जो चैप्टर नंबर 1 का है हमारा डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स, उसके कुछ गेट हमने पढ़ लिए थे, कुछ रह गए थे। तो वो जो रह गए थे मैं उनको आज आपके सामने अभी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गेट जो आज हमने पढ़ना है वो कौन सा है जनाब? वो है नॉर गेट। अच्छा, जिस तरीके से हमने नैंड पढ़ा था तो उसका क्या मतलब था? नॉट एंड। तो इसी तरीके से नॉर क्या है? नॉट और है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होने की कोशिश नहीं करनी। यानी कि आपने इसमें सिंपली ये करना है कि एक और गेट बनाना है, और और गेट को अगर आपने सीख लिया है तो उसके रिजल्ट जो बन रहे होंगे ना और गेट की, बस उनको उल्टा करके लिखते चले जाओ। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एक और गेट में जब दोनों ज़ीरो होते हैं तो और गेट हमेशा ज़ीरो आंसर देता है। आप उल्टा करके लिख दो, 1 लिख दो। आपको पता है 0 1 के अंदर और गेट क्या करता है? ठीक है, आर गेट 0 1 की सिचुएशन में हमेशा 1 देता है। आप उल्टा करके लिख दो, 0 लिख दो। जब दोनों ट्रू होते हैं तो आर गेट क्या होता है? ट्रू हो जाता है। आप उल्टा करके लिख दो, 0 लिख दो। सो द पॉइंट इज के आर गेट को सॉल्व करो और आर गेट का जो फाइनल आंसर माइंड में आए उसको उसका उल्ट लिखते चले जाओ। देखिए आपके माइंड में आंसर तो दो ही आएंगे, या तो 0 या फिर 1। इनमें से कोई तीसरा ऑप्शन तो आने से रहा माइंड में। तो आपने और गेट अगर अच्छे तरीके से समझा हुआ है तो आपने क्या करना है, और गेट के मुताबिक आप प्रॉब्लम सॉल्व करो कि यानी कि 0 है और 1 है तो और गेट ये कहता है अगर कोई एक भी ट्रू हुआ तो मैं ट्रू हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 हो जाएगा। तो मैं नॉर के ऊपर बात कर रहा हूँ, नॉट आर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो 1 की जगह मैं 0 लिख देता हूँ, तो आप 0 लिख देंगे। तो सिंपल सी ये बात है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? वही f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर गेट को। बस क्योंकि उल्ट है तो ऊपर आपने एक बार लगा देनी है, एंड दैट्स इट। बाकी इसमें कोई भी बड़ी साइंस नहीं है। आगे चलते हैं नॉट गेट की। अच्छा, नॉट क्या है? नॉट का मतलब नहीं, मतलब नहीं। जो भी आपके इनपुट जो भी दी जाएगी उसको उठा के उल्टा कर देगा, और ये एक ही इनपुट लेता है। जो नॉट गेट होता है ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट को बदल के उसका ऑपोजिट बना देता है। अगर आप इसको 0 दोगे 1 बना देगा, 1 दोगे ये 0 बना देगा। मैं समटाइम इसको कन्वर्टर भी कहता हूँ कि इसको जो दो ये उसका उल्ट करके देता है। अब उल्ट जाहिर सी बात है, दो ही आपके पास चीज़ें हैं, या तो 0 है या 1 है, तो उन्हीं को उल्टा सीधा करता रहता है। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सक्लूसिव और गेट की तरफ। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो इसकी शक्ल जो है वो किसी हद तक और गेट जैसी है, क्योंकि इसका नाम भी एक्सक्लूसिव और गेट ही है, लेकिन इसके पीछे भी एक आर्क लगा हुआ है इनपुट्स के ऊपर, और इसके आगे जो इसकी फाइनल आउटपुट है उसके ऊपर भी नॉट लगा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये करता क्या है? ये सिंपली अगर आप इसके ऊपर पढ़े तो मैंने लिख दिया कि इट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट ओनली व्हेन टू इनपुट्स आर एट डिफरेंट लॉजिक लेवल, और लेट्स से डिफरेंट। यानी कि जो दो इनपुट्स इसमें जा रही हैं अगर तो वो सेम होंगी ना तो ये 0 जनरेट कर देगा, लेकिन अगर वो डिफरेंट होंगी तो वो क्या करेगा? 1 जनरेट करेगा। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि डिफरेंस पे 1 आता है, सेम पे 0 आता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों सेम थी, इसने 0 कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, 0 और 1 है, दोनों अलग अलग हैं तो इसने 1 जनरेट की। यहाँ पे डिफरेंट है, 1 और 0 है, दोनों अलग अलग हैं तो इसने 1 जनरेट की। यहाँ पे फिर सेम हो गई थी तो इसने जो है 0 जनरेट कर दिया। तो ये लॉजिकली इस किस्म के बहुत सारे आपका सिचुएशन आते हैं कि कभी आपको एक गेट की कभी दूसरे गेट की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो उन गेट्स के अंदर ये वाली जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो आपके जो गेट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे ट्रूथ टेबल के ऊपर। मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैं स्विचिंग करता रहूँगा। कभी कोई ऐसे टॉपिक होंगे जिनको मुझे थ्रू ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सिखाना होगा तो मैं इसी तरीके से ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला कर तो उनके ऊपर बना दिया करूँगा लेक्चर। और कोई ऐसे लेक्चर्स होंगे जिनके लिए ये लाजमी होगा कि मैं बोर्ड पर आपको चीज़ें समझाऊँ। तो जैसे इनिशियली 1-2 लेक्चर्स के अंदर मैंने बोर्ड पर आपको चीज़ें समझाई, इसी तरीके से मैं आपको बोर्ड पे आके चीज़ें समझाऊंगा। द पॉइंट इज़ कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके टॉपिक के जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। साथ ही साथ हमने जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल स्टार्ट किया हुआ है, हमने उसके ऊपर एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जैसे जैसे जो टॉपिक की वीडियो आती चली जाएगी, साथ ही साथ उसके रेलेवेंट हम 2-3-4 MCQs भी बना के पोस्ट करते रहेंगे नीचे, और आप लोगों से उसके ऊपर जो है पोलिंग करवाते रहेंगे। तो क्या होगा कि साथ साथ जो है प्रिपरेशन होती चली जाएगी। तो इसका मकसद यही है कि रन टाइम पे चलते फिरते घूमते फिरते आप लोग अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर लो, MCQs की भी तैयारी कर लो। तो कम से कम जब आप फाइनल पेपर्स के टाइम पे पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत कुछ आता होगा, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो ये जो वीडियोस आ रही हैं डेली बेसिस पे 20-25 मिनट निकाल के, वैसे तो 20-25 मिनट तक, तो 25 मिनट की तो वीडियो अभी तक आई नहीं है, शायद आएगी भी नहीं, छोटी छोटी वीडियोस होंगी। तो कंसेप्ट के लिए जो है टाइम निकाल के इनको देखते रहा करें। हमारा जो कम्युनिटी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके ऊपर हम आपको सैम्पल पेपर्स भी देते रहा करेंगे। आने वाले वक्तों में ऑब्जेक्टिव भी छोटे छोटे शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहे, और भी कोई अपडेट होगी तो ज़रूर आपको देंगे, ठीक है। तो मैं
इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।